10वां क्लास का 11वां लेसन लेकर आए हैं व्याघ्रपति कथा। व्याघ्रपति कथा संस्कृत का है, जरूरी आप लोग पढ़िएगा व्याघ्रपति कथा। आपको इससे कम से कम 4 ऑब्जेक्टिव जरूरी आवेंगे, ठीक है। ये व्याघ्र और पति का कहानी है जिसको बोला गया है व्याघ्रपति कथा, ठीक है। हमारे वीडियो जो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आपको हम पहुंचा सके, ठीक है, याद करवा सके और एक बार में याद कर लेगा, ठीक है। देखिए रोगियों के लिए क्या पथ्य क्या है, यानी रोगियों के लिए क्या देना चाहिए, दवा। रोगियों के लिए क्या जरूरी है, दवा। अगला देखिए दारा पद का अर्थ क्या होता है, तो दारा पद का अर्थ होता है मतलब पत्नी, क्या होता है, पत्नी। तीसरा क्वेश्चन देखिए व्याघ्रपति कथा रचनाकार कौन है, तो व्याघ्रपति कथा नारायण पंडित द्वारा रचित है, नारायण पंडित द्वारा रचना किया गया। चौथा देखिए बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था, सोने का कंगन बूढ़े बाघ के हाथ में था। कहानी पढ़े होंगे तो याद होगा कि वह तालाब से नहा के बूढ़े बाघ द्वारा सोने के कंगन पथिक को दे रहा था मारने के लिए, ठीक है। 4 के हो जाएगा। 4 के बाद 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन है दरिद्र भंबर कौतन्य माघ निरजस किस्मों पौधे किस पाठ से लिया गया, यानी कि दरिद्र हम्बर जो कौथे किस पाठ से लिया गया, व्याघ्र कथी कथा पति से लिया गया। बाघ के हाथ में क्या था, तो कुश था, कुश मने कंगन था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा किस देश से उद्ग्रंथ से उत्तर है, व्याघ्रपति कथा है तो ये उद्गत है आपको हिपोपदेश से, हिपोपदेश से ग्रंथि से लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां पशु पक्षी काथनाम मूल्यम कैसा सिद्धार्थ भवती, पशु पक्षी किससे लिया गया, ये मनावतान किससे लिया गया, मनावतान से लिया गया। 9वां देखिए व्याघ्रपति कथा में कुत्र तब कंगनम, व्याघ्रपति के हाथ में कैसे था, तो कुत्र मैंने यहाँ वहाँ ले लीजिए कंगन, तो बाघ बोल रहा था, क्या बोल रहा था, बाघ बोल रहा था पति को देने के लिए। इसी में व्याघ्रपति कथा में कुत्र तब कंगन मैंने नहा के ले लेना, ये बाघ पथिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पथिक आंसर हो जाएगा। 10वां दुराचारी का आशिष मैंने दुराचारी कौन था, तो व्याघ्र था, कौन था, बाघ। 11वां क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा में दान धर्म चरतु भवान, व्याघ्रपति कथा में कौन से हो गए, तो धार्मिक था, कैसी कहानी है, धार्मिक कहानी थी। अगला क्वेश्चन देखिए 12 इदम स्वर्ण कंगनम गिरहात किसने कहा, तो इदम का गिरहात किसने कहा था, तो ये बाघ ने कहा था, मैंने ये स्वर्ण कंगन तुम ले जाओ, तुमको दे देंगे। 13 देखिए व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया, तो ये दुष्परिणाम का वर्णन किया, लोभ का वर्णन किया गया। अगला देखिए 14 लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ से किया गया, तो लोभ का वर्णन किया गया व्याघ्र कथा में, व्याघ्रपति कथा में इसमें लोभ का वर्णन किया गया है, याद कर लीजिएगा। 22 में 23 में 20 में 24 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया नीचे 24 में हिपोपदेश कैसा ग्रंथ है, हिपोपदेश कैसा ग्रंथ है, ये धार्मिक ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। अगला देखिए 16 हिपोपदेश के रचनाकार कौन है, तो नारायण पंडित, हिपोपदेश के रचनाकार कौन है, नारायण पंडित है। किसके बिना ज्ञान भार है, माने ज्ञान अच्युतित है, तो क्रिया के बिना ज्ञान भार है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 व्याघ्रपति कथा हिपोपदेश के किस भाग से लिया गया है, तो व्याघ्रपति कथा लिया गया मित्र लाभ से, मित्र लाभ से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां कथम मरतत्व में तत्वीय विश्वास किसकी युक्ति है, तो युक्ति है आपको, तो विग्रह पथिक के, किसकी युक्ति है, पथिक के युक्ति है। 20 पथिक स्नान करने कहाँ गया, तो तालाब में उतरा था, फंस गया था, बूढ़े बाघ द्वारा मारा गया था। 21वां दान किसको देना चाहिए, तो दरिद्र को दान देना चाहिए जिसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। 21 को हो जाएगा, 21 को हो जाएगा बी। 22वां देखिए व्याघ्रपति कथा के पाठ में किसके लिए दौंतन्य शब्द का प्रयोग, यानी बाघ कथा में ये जो शब्द है दौंतन्य किसके लिए प्रयोग किया गया, ऑप्शन लिखिए यहाँ पर, तो पथिक के लिए, बाघ के लिए, अर्जुन के लिए या युधिष्ठिर के लिए, तो ये बनेगा पथिक के लिए यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 24 अहम अह महापाक्य पतितोषी किसने कहा, तो ये कहा था बाघ ने, किसने कहा था, बाघ ने। 24 व्याघ्रपति कथा का बाघ कैसा है, तो बूढ़ा है, कैसा है, बूढ़ा है। 24 के बी। 25 व्याघ्रपति कथा का पति किसमें निमग्न हो गया था, व्याघ्रपति कथा में किसमें निमग्न हो गया था, यानी फंस गया था कीचड़ में। 25 के सी। अगला देखिए 26 क्वेश्चन हिपोपदेश में कहानियां किससे संबंध है, तो हिपोपदेश की कहानियां संबंध है पशु पक्षियों से संबंध है।
27 देखिए, अनिष्ट अदिष्ट लोभ है, मानी लोभ, अनिष्ट लोभ किससे लिया गया है, तो व्याघ्र पति कथा से लोभ किया है, आप लोग ऐसे ही पकड़ सकते हैं। 28 बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है, तो ये कंगन दिखाता है, क्या दिखाता है, कंगन दिखाता है, हे पति कंगन ले लो। अगला क्वेश्चन है, कौन कीचड़ में फंस गया था, तो बाघ कीचड़ में फंस गया था। 29 के हो जाएगा, 29 के बाद 30वां देखिए, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता है, तो बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता है, तो स्वर्ण कंगन यानी सोने का कंगन देना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखिए 31, पथिक कहाँ फंस गया था, पथिक कहाँ फंस गया था, तो पथिक फंस गया था कीचड़ में, ठीक है। अगला देखिए 32, पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया है, तो पथिक फंस गया था बाघ द्वारा, मारा गया और खाया भी गया था, याद रखिएगा, क्वेश्चन जरूरी है। 33, कौन स्नान हाथ से में कुछ लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था, तो बाघ बोल रहा था स्नान करके। अगला क्वेश्चन देखिए 33 34, मैं वंशहीन हूँ किसने कहा, मैं वंशहीन किसने कहा था, तो बाघ ने कहा था कि मेरे पति बेटे जितना सब मर गए थे, तो मैं वंशहीन हूँ किसने कहा था, बाघ ने। 34 हो गया। 34 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 35 क्वेश्चन। 35 दिया, दान दान धार्मिक चरतु भवान, बाघ को यह उपदेश किसने किया था, विद्वान लोग ने दिया था, इन्हें जो धार्मिक व्यक्ति ने किया था। 35 के बी हो जाएगा, धार्मिक व्यक्ति ने उसको कहा था कि दान देना पुण्य बात है। 36, डैश भारम क्रिया बिना, माने ज्ञान के बिना भार बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है। 36 के बी हो जाएगा। 37, भाग से ही संभव है ऐसा किसने कहा, पथिक ने कहा था कि भाव से ही हमको गगन मिल सकता, भाग से ही। 38, विष के संपर्क में अमृत किसका कारण बन जाता है, तो विष के संपर्क में अमृत मृत्यु के कारण बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 39, किसे धन नहीं देना चाहिए, धन नहीं देना चाहिए, तो धनिक को धन नहीं देना, यानी जिसके पास धन है उसको धन नहीं देना चाहिए। दवा किसका मित्र है, तो दवा आपको रोगी का मित्र है, दवा किसका मित्र है, रोगी माने दवा जिसका जरूरत है वो मित्र कहलाएगा। 41 क्वेश्चन, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है, तो ये हानि होता है, जो इसके ऊपर विश्वास करना नहीं है वो विश्वास कीजिएगा तो आपको हानि पहुंचावेगा। इसमें आपको व्याघ्र पति कथा में 41 क्वेश्चन था, जो ये भी इंपॉर्टेंट पड़ता है, तो आप लोग सब याद कर लीजिए, आपको पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव बनेगा। थैंक यू स्टूडेंट।